दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का सितम जारी है। पिछले 4 दिन से लगातार कुछ अंक घटता रहा है एक्यूआई। आज सुबह 5 बजे तक 350 से भी कम दर्ज हुआ है एक्यूआई। 4 दिन पहले 400 के भी पार बना हुआ था राजधानी का एक्यूआई स्तर, और इसी घटते पैटर्न के जारी रहने पर भविष्य में राहत की संभावना है। फिलहाल दिल्ली की हवा सांस लेने योग्य नहीं है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे दिल्ली की हवा जो है वो जहरीली हो रही है। कई इलाकों में 400 के आसपास एक्यूआई दर्ज किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का सितम लगातार जारी है। पिछले 4 दिनों से लगातार कुछ अंक घट रहा है एक्यूआई। आज सुबह 5 बजे तक 350 से भी कम दर्ज हुआ है एक्यूआई। 4 दिन पहले 400 के भी पार बना हुआ था राजधानी का एक्यूआई स्तर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, दिल्ली की हवा जहरीली लगातार बनी हुई है। हालांकि ये माना जा रहा है कि कुछ अंकों की गिरावट दर्ज की गई है एक्यूआई में। सत्यम, बिल्कुल। देखिए, राजधानी दिल्ली का जो ओवरऑल एक्यूआई है उसमें पिछले 4 दिनों से लगातार कुछ अंकों की गिरावट दर्ज की जा रही है। 4 जी। दिन पहले की बात करें तो ओवरऑल एक्यूआई 400 के भी पार था, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें थोड़ी कमी दर्ज की जा रही है और आज एक्यूआई लेवल जो है वो 350 के भी नीचे है। सुबह 5 बजे का जो डेटा था उसके अनुसार एक्यूआई लेवल लगभग 342 था, जिससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगर ये पैटर्न आगे इसी प्रकार बरकरार रहता है, इसमें जो गिरावट का सिलसिला है वो जारी रहता है, तो जल्द ही राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से राहत मिल सकती है। और जो ग्रैप 3 के जो नियम लगाए गए हैं, पाबंदी लगाई गई है, उनको भी खत्म किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर विशाल इलाकों की बात की जाए दिल्ली के, तो कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर प्रदूषण का स्तर लगातार बना हुआ है और काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है? देखिए, वही 13 हॉटस्पॉट जिन्हें चिन्हित किया गया है जहां पर प्रदूषण सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसमें जहांगीरपुरी, बवाना, वजीरपुर, आनंद विहार जैसे इलाके शामिल है। खासतौर पर वो इलाके जो या तो बाहरी दिल्ली में है या फिर जहां बाहर से कई सारे वाहन दिल्ली की ओर प्रवेश करते हैं। इन्हीं इलाकों में एक्यूआई अभी भी 400 के पार दर्ज किया जा रहा है। विशाल, प्रदूषण को लेकर देखिए बयानबाजी देखने को मिल रही, लेकिन जनता चाह रही है कि सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया जाए। तो इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ पहल की जा रही है? देखिए, सरकार की तरफ से लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे विंटर एक्शन प्लान को लागू करना हो या फिर जगह जगह पानी का छिड़काव करना हो। हम देख रहे हैं पूरी दिल्ली में ट्रक्स जो है वो घूम रहे हैं जहां पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। हालांकि इससे भी एक बड़ी, हम कह सकते हैं, राहत नहीं मिली। कोई परमानेंट समाधान जो है अभी तक प्रदूषण से निपटने का नहीं मिल सका है। लेकिन सरकार अपना हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन जनता यहाँ पर जो है काफी त्रस्त है। जो सुबह सैर करने लोग आते हैं इंडिया गेट पे या फिर लोधी रोड पे, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें प्रदूषण साफ तौर से महसूस होता है। तो इसको खत्म करने के लिए सरकार को काफी प्रयास करने की आवश्यकता है। विशाल, विशेषज्ञों का क्या कहना है कि कब तक दिल्ली की जनता को इस प्रदूषण से निजात मिलेगी? देखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि जब तक दिल्ली में प्राकृतिक रूप से बारिश नहीं होती या फिर तेज हवाएं नहीं चलती, तब तक प्रदूषण के कण जो है वो एक ही जगह ठहरे रहेंगे और बारिश के बाद ही प्रदूषण जो है कम हो सकता है। तो इसलिए अभी, क्योंकि बारिश के आसार दूर दूर तक नहीं है और ठंड जो है और ज्यादा बढ़ेगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं आने वाले दिनों में प्रदूषण का प्रकोप भी और ज्यादा बढ़ जरूर सकता है। जी, बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।